गुरुजी ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दे रहे हैं, आप बोलो, ध्यान है पूरा, बताओ। गुरुजी एक्चुअली ना मेरी फैमिली में थोड़ा सा काफ़ी सालों से ना ऐसा हो रहा है कि पहले मेरे भैया ख़त्म हो गए, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। मतलब एक चीज़ नहीं समझ में आता है, अगर भगवान है तो मतलब इस तरीके से क्यों कि मतलब मेरे ही फैमिली में मेरे दो ब्रदर थे, मेरी दो मम्मी थी, मतलब दो मेरी मम्मी, मम्मी थी, मेरे दो ब्रदर थे, एक ही ठीक है। मम्मी थी। तो पहले मेरे भैया ख़त्म हुए आज से 15 साल पहले, ठीक है। हम्म। और फिर अभी 2 साल पहले मेरे छोटे वाले भाई ख़त्म हुए। ठीक है। उसके बाद फिर मतलब ऐसा फील ही नहीं आता है कि मतलब भगवान है इस टाइम पे। मतलब आप चाहते हैं कि कोई की मृत्यु ना हो। बात वो नहीं है, बात ये होती है कि मतलब एक टाइम होता है किसी के जाने का। ठीक है आपकी बात। अभी प्लेन हादसा हुआ, सब बच्चे से लेके बूढ़े तक जल गए, तो ये तो हादसा है, ये मृत्यु लोक है। आप जिस धरती पे खड़ी हो, इस धरती का नाम क्या है? मृत्यु लोक। हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके पैदा होता है, जितना उसको ईश्वर ने टाइम दिया है रहता है, और फिर उसको बुला लेता है अपने पास। गुरुजी वो बात तो सही है, बट पता है मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ, सही कितने बताओ। साल हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। क्या हो गया था आपकी माँ को? साइलेंट अटैक था। अटैक। और पिताजी हैं आपके? जी। और भाई बहन कितने हैं आप लोग? हम पहले तो 2 भाई थे, 3 बहनें हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 बहनें हैं बस, और पापा 2 भाई कहाँ गए? एक्सपायर हो गए। दोनों भाई, उनको क्या हो गया? बड़े वाले भैया को करंट लगी थी, छोटे वाले भैया की किडनी फेल थी। सही है, दुख का पहाड़ है ये। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया, पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले उनका बिजनेस था, अभी नहीं है। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी, मतलब मैं आपको काफ़ी टाइम से देखती हूँ, बट आप जो चीज़ें बोलते हो मुझे ना उस चीज़ पे है यकीन है, बट ऐसा ना जब से मेरी मम्मी गई है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, आप ये मान लो कुछ नहीं है, तो ये मान के भी क्या पाओगी? कुछ नहीं पाएंगे, बस एक एक क्वेश्चन था मन में, ये चीज़ चल रही थी। क्या क्वेश्चन है कि ईश्वर है कि नहीं? नहीं, ये तो है कि नहीं वाला क्वेश्चन है ही नहीं, मेरा क्या तो है? ये क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को मान लीजिए, एक ही फैमिली, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही फैमिली के ऊपर इतनी सारी चीज़ें। क्यों? अभी जो प्लेन हादसा हुआ उस समय तो उसके माता पिता 2 बच्चे थे, चारों एक्सपायर हो गए। तो ये केवल आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ? आज आज ही सूचना मिली कि एक बस खाई में गिर गई, उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। परिवार तो रहा ही होगा उसमें। बेटा ये मृत्यु लोक है, मैं भी एक दिन मरूंगा, आप भी एक दिन मरेंगे, सबको मरना है। जब केदारनाथ में 2012 में, केदारनाथ में 2013 में जब केदारनाथ में आया, वहाँ पे पानी इत्यादि का, तो बहुत लोग मारे गए थे, आपदा थी वो। अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन का, कितने लोग यूक्रेन में मारे गए, परिवार के परिवार घर के ऊपर मिसाइलें गिर गई। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान का भी युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। तो भाई ये मृत्यु लोक है। बेटा मैं आपके दुख से सहमत हूँ कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपने दुख को लेकर ये सोचें कि नहीं ईश्वर तो है ही नहीं। चलो आप मान लो कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है ये मान के आपको क्या प्राप्त होना है, और ईश्वर है ये मान के नुकसान क्या है? चलो आप सारी जिंदगी यही मानो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं होता तो ये बताओ कि आपकी माँ फिर चली कहाँ गई? कहाँ चली गई? मर के आदमी जाता कहाँ है? बताओ फिर उत्तर दो, कहाँ जाता है मर के? तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? लोग कहते हैं कि मतलब जिस टाइम पे उनका हुआ था, तो ये चीज़ मतलब बोलते थे कि वो उनको स्वर्ग मिल गया, अब उनको इस योनि में जन्म नहीं ठीक है, मिलेगा। ये बताओ मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? आप अपने दिमाग से बताओ, कहाँ जाता है मरने के बाद?
जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है यही कहा जाता है कि मतलब कि भगवान के पास चले गए, अब तो ऐसा और आपकी माँ आई कहाँ से थी? वहीं से, कहाँ से? भगवान के पास तो से। जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। मैं अब ये अब नहीं, आप ये कह रही हो कि भगवान के घर से आई थी, भगवान के घर चली गई, और आप ये भी कह रही हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानती। देखिए ये बात नहीं है कि मतलब भगवान के यहाँ चली गई, भगवान के यहाँ, मतलब मेरा मानना ये है, लोग ये, मैंने यही चीज़ बोली कि लोग ये कहते हैं कि मतलब कि वो भगवान के पास चली गई, भगवान के यहाँ से ही आई थी, बट एक ये चीज़ है ना कि बिलीव नहीं है, आपके मुझे believe- नहीं है। आपके बिलीव करने ना करने से क्या होगा? क्या उल्लू को सूर्य नजर आता है? नहीं, तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता? जैसे उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता पर सूर्य तो है, इसी तरह अज्ञानवश कोई ईश्वर को नहीं देख पाता, वो उसके अज्ञान का दोष है, ईश्वर तो है। आप मानो ना मानो, सत्य तो है बेटा, आप स्वीकार करो या मत करो, ये सत्य है। हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, हमें मरना पड़ेगा। आपकी माँ चली गई, भाई चले गए, ये बहुत बड़ा दुख है। हम आपके दुख में आपके साथ हैं, लेकिन आप कहो कि अब मैं ईश्वर को नहीं मानती। माँ जिंदा थी तब आप ईश्वर को मानती थी, भाई जिंदा था तब आप ईश्वर को मानती थी, अब ये चले गए तो आप ईश्वर को नहीं मानती। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ईश्वर की परिभाषा अपने हिसाब से तय करेंगी कि जब तक ईश्वर सब बेहतर रखेंगे तो हम ईश्वर को मान लेंगे, जब ईश्वर बेहतर नहीं रखेंगे तो हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। ये तो परिभाषा आपने अपने हिसाब से मैनेज कर ली, जबकि परिभाषाएं हमारे हिसाब से नहीं होती। जो है वो है, आप उसे स्वीकार करो या मत करो। सुदामा इतने गरीब थे, नरसिंह मेहता का जवान बेटा मर गया, नरसिंह मेहता जी का जवान बेटा मर गया। लोगों ने कहा भाई रो लो, तुम्हारा बेटा मर गया। नरसिंह जी बोले क्यों रोले भैया, कहाँ से आया था? बोले ईश्वर के घर। कहाँ चला गया? ईश्वर के घर। जब उसकी संपत्ति उसके पास चली गई तो मेरा तो था ही नहीं। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीराबाई थोड़ा रो लो। मीरा बोली क्यों रो लें? बोले आपके पति मर गए। मीराबाई बोली मैंने जिसको अपना पति बनाया है वो कभी मर ही नहीं सकता, और जो मर गया वो मेरा कुछ था ही नहीं। भाई ये बताओ, हमने बेटा रिश्ते हमने बना लिया, ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारा बेटा, यही तो रिश्ते होते हैं। हम इन रिश्तों में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें लगता है ये मेरी माँ के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं पति के बिना नहीं रह सकती, मैं पुत्र के बिना। ये मोह है, आपने ही जबरदस्ती पकड़ रखा था। जबकि ये संसार ऐसा है, मृत्यु इतनी निर्दयी है कि वो ये नहीं देखती कि ये माँ है कि बच्चे हैं कि बूढ़े हैं कि जवान हैं। इसलिए बेटा हमें रहना तो संसार में ही है, इसलिए संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। संसार में नियम ये है कि ये सृष्टि चल रही है, आपने घड़ी पहनी है तो उसे किसी ने बनाया होगा तब तो आपने पहनी, कोई बनाने वाला होता ही नहीं तो आप घड़ी कैसे पहनती? आपने जो टी शर्ट पहनी है इसे किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गई? जी किसी ने बनाया तभी तो पहने हैं। आपकी आँख है, आपकी आँखों में दिखता है, इस तरफ वाइट है बीच में काली है पुतली, तो ये बिना बनाए बनी कि किसी ने बनाया होगा? नहीं बनाए हैं तभी तो। फिर तो जिसने बनाया है आपको वो कौन है? आप भी तो बिना बनाए नहीं बन सकती थी ना, आपको किसने बनाया है बताओ? भगवान। फिर जिसने आपको बनाया है आप कह रही हो कि मैं उसे नहीं मानती, केवल इसलिए नहीं मानती क्योंकि मेरी माँ चली गई, क्योंकि मेरा भाई चला गया। ठीक है वो दुख है, दुख अलग विषय है, पर सत्ता को नकारना ये तो अलग ट्रैक पे आप चली गई। सुदामा इतने गरीब थे, आज सुदामा की तरह कोई गरीब हो तो वो तो यही कहेगा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैंने तो इतनी भक्ति की, पर क्या मिला? सुनो, द्रौपदी को जानती हो? जी। कौन है? नहीं इतना नहीं पता मुझे। कृष्ण की बहन है, अर्जुन की पत्नी है, पांडवों की पत्नी है, जिसका चीर हरण हुआ था। जी। द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, जबकि वो तो कृष्ण भगवान की बहन थी ना। तो भगवान की बहन के बेटों को मार दिया। अभिमन्यु मार दिया गया, अभिमन्यु तो सगा भांजा था भगवान कृष्ण का, पर मृत्यु तो भैया राम के पिता हैं दशरथ, मर गए। ये मृत्यु लोक में भैया जो आया है, चाहे वो भगवान का बाप ही क्यों ना हो, इस सच्चाई से तो गुजरना ही है ना अपने को। आपकी माँ का जितना टाइम था, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपकी माँ को तब मर जाती वो जब आप पैदा हुई थी?
आपने माँ का मुंह ही ना देखा होता तब माँ मर जाती तो आप कर क्या लेती। पर भगवान ने आप पर दया की और इतने वर्षों के लिए माँ का सुख आपको दिया, माँ का दूध दिया, माँ की गोद दी, माँ का लाड़ जो दिया है, क्या उसका थैंक यू आपने किया? जो नहीं दिया उसकी शिकायत है बेटा। इसलिए भगवान का चिंतन करो और मन लगा के काम करो। माँ बाप के सपने आप साकार करो पढ़ लिख कर। ईश्वर को कोसने से कुछ ना होगा। कोसते रहो सारी जिंदगी, बैठे कोसते रहना, क्या हो जाएगा? ईश्वर तो ऐसी सत्ता है, कोई उसे माने ना माने उसका क्या बिगड़ रहा है। ईश्वर अपने, देखो आप ये क्यों नहीं सोचती हो, जो व्यक्ति कोई पाप करता है तो उसके पाप का दंड उसे मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो बेटा कभी कोई पाप हमसे होते हैं जिस पाप के कारण हमारी माँ हमसे चली जा, हम बिना माँ के हो जाते हैं। अब जो बच्चा पैदा होती उसकी माँ मर गई, क्यों मर गई भैया? इसको माँ का प्यार नहीं मिला, मतलब इसके भाग्य में माँ का सुख था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिस कर्म से इसकी माँ का सुख इसे नहीं मिलना था। आप ये भी तो सोचो कि आप आज खड़ी हो, तो आप आज खड़ी हो यहाँ, इसके पहले भी आप कुछ कर रही थी, पिछले जन्म में कोई कर्म आप कर रही थी, उस कर्म के कारण आपको ये जन्म मिला। इस जन्म में माँ नहीं मिली, भाई मिला, इतना दुख मिला। भाई ये कर्म दंड है ना बेटा। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पे क्यों लेटे? क्योंकि पिछले किसी जन्म में सांप को फेंक दिया कांटों के ढेर में। जब हम कोई पाप करते हैं तो पाप का दंड हमें तो मिलता ही है ना बेटा, दुख के रूप में। आपको दुख हो रहा है तो ये दुख क्या है? आप ये क्यों नहीं सोचती? आप कहते हो मैं ईश्वर को नहीं मानती, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये मेरे किसी जन्म का कोई पाप रहा होगा, जिस पाप के कारण ही मुझे पाप ही दुख देता है, पुण्य सुख देता है। ये प्रकृति का, ऐसे कोई मानो ना मानो पर अटल सत्य यही है कि हमारे पाप हमें दुख देते हैं, हमारे पुण्य हमें सुख देते हैं। बात समझ में आई? जी। इसलिए यही है हिसाब ईश्वर का, यही है न्याय। आप की माँ चली गई, इतना सुख देकर गई, मतलब आप पर ईश्वर की कृपा है। कितने दिन आप पैदा होती माँ मर जाती तो क्या करती? आप भाग्यशाली हैं, कितने वर्ष आपकी माँ थी। वो लोगों को देखिए जिनकी माँ पैदा होती मर जाती, उनसे आप कितनी बेहतर हैं। देखो पॉजिटिव रहना है तो बहुत सारी बातें हैं, और नेगेटिव ही रहना है, नकारात्मक की सोच रखना है तो कोई बात नहीं है। फिर एक ही बात है कि जी ईश्वर नहीं है। फिर यही माना जाए कि ईश्वर नहीं है और कोसा जाए ईश्वर को, तो ये कोस कर भी क्या पाओगे आप और क्या पाऊंगा मैं? जी। क्या समझ में आया? जी समझ में आया कि मतलब एक तरीके से मुझे मतलब ये बताइएगा कि मतलब सच में ये कर्मों का ही फल होता है पिछले जन्म के? भाई बिना कर्म किए तो आपको नंबर नहीं मिलते, 10वीं से 11वीं में नहीं जाती। आप कर्म ना, आप लिखो मत कॉपी में तो आपको मिल जाएगा नंबर। ये चीज़ तो मुझे पता है कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। ये जो पिछले जन्म का इस जन्म में मिल रहा है, इसका क्या कनेक्शन है? अच्छा ये बताओ, एक समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक अंबानी के घर पैदा हुआ, बड़े आदमी के घर, और एक फुटपाथ पर पैदा हुआ। एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही दिन दो बच्चे पैदा हुए, एक अमीर के घर, एक गरीब के घर। अब बताओ, जो अमीर के घर पैदा हुआ वो सोने की चम्मच में दूध पिएगा, सोने के झूले में झूला झूलेगा, वो जन्म लेते ही रईस हो गया। और इस गरीब ने फुटपाथ पर पैदा हुआ, साड़ी का झूला बांधती है माँ। अब बताओ बेटा, दोनों एक साथ पैदा हुए थे, पर एक गरीब हो गया जन्म लेते ही, गरीब के घर पैदा होके, एक अमीर हो गया अमीर के घर। अब ये बताओ कि उन बच्चों ने तो अभी कोई कर्म भी नहीं किया, पैदा ही हुए हैं, और पैदा होती कोई अमीर हो गया कोई गरीब। क्यों हो गया? सब अमीर होते फिर या सब गरीब होते? क्यों बेटा, उत्तर दो। एक तरीके से कर्म ही होगा। कर्म, पिछले जन्म का जो कर्म था उसके कर्म ने उसे अमीर बना दिया, उसका जो कर्म था उसके कर्म ने उसे गरीब बना दिया। तो ये कर्मों का ही पूरा खेल है बेटा, वरना सबना बड़े घर पैदा हो, फिर कोई गरीबी ना रहे, फिर कोई भूखा क्यों मरे, फिर किसी को फोड़ा फुंसी क्यों हो, रोग कोई अपाहिज क्यों होता है, कोई पैदा होती लंगड़ा होता है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई क्यों, कोई अंधा क्यों है? पैदा तो सब माँ के पेट से हो रहे हैं ना, जी। फिर कोई अंधा क्यों हो रहा है?
कोई लंगड़ा लूला क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि वो अपने